Hello students, in this video we are going to see the parts of speech. It is an important topic for CTET exam, particularly in the language section. If we talk about English language, if you choose an English as a first language, यदि आपने इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आपने चूज किया है, देन यू विल फाइंड टू unseen passage. And if you have chosen English as a second language, then you will find one unseen passage and a poetry. So guys, अनसीन पैसेज के अंदर ही आपसे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूछा जाता है, जो 1 से जो है 2 मार्क्स में होता है. यदि आपने इंग्लिश का आपने इंग्लिश जो है चूज करी है तो आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे और वहां पे आपके 2 मार्क्स के जो है अनसीन पैसेज आएगा. उसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन कर देगा और आपसे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा. गाइज बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ईजी होता है, फिर भी स्टूडेंट इसमें जो है मिस्टेक करके आते हैं. और आपको पता होगा सीटेट के अंदर हमको 90 मार्क्स चाहिए और बच्चे जो है 1-1, 2-2 नंबर से हर साल जो है सीटेट में चूक जाते हैं. इसीलिए हमको सीटेट में 1-1 नंबर जो है जरूरी है. ठीक है, अनसीन पैसेज में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे जो है पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा. गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें. गाइस हमारे प्रयास को चलिए गाइस थोड़ा करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है सीखते हैं. गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. तो गाइस जैसे कि आप हिंदी भाषा में शब्दों के भेद को पढ़ते हो, वैसे ही अंग्रेजी भाषा में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, तो उस सेंटेंस के अंदर कई सारे वर्ड होते हैं. ठीक है, और जो वो शब्द होते हैं उनका एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, एक वर्ग होता है. ठीक है, वो अलग अलग जो है ग्रुप से होते हैं. कोई संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है, कोई विशेषण होता है. ठीक है, तो ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में भी होता है. ठीक है, तो चलिए इसको इंग्लिश भाषा में जो है हम सीखने का जो है प्रयास करते हैं. ठीक है गाइस, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, एज यू नो, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, preposition and verb. These are the parts of speech. और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक फ्रेज को, शब्दों के समूह को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा. तो गाइस इसको आज हम बहुत ही सरल तरीके से जो है सीखेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जो है जान लेना जरूरी है. सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस. गाइस सेंटेंस क्या होता है, आप बताइए. वाक्य क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं. अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप. तो गाइस जो एक वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है. नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, जो एक वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट ऑलवेज गिव मीनिंगफुल सेंस. इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस. ठीक है, तो गाइस जो एक सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा मीनिंगफुल सेंस जो है देता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये जो ये देखिए, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और ये फुल स्टॉप पे जो है खत्म हुआ है. कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है. सी गोज टू कॉलेज ऑन टाइम. ठीक है, वह कॉलेज समय पर जाती है. तो ये क्या है? ये एक हमारा सेंटेंस है. ठीक है, और सेंटेंस तो है ये, और इसके साथ साथ क्या है, ये शब्दों का समूह है. इसमें कई सारे वर्ड जो दिए हुए हैं, तो इसीलिए क्या है, ये शब्दों का एक समूह है.
और आपको ये भी समझना होगा कि जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में फ्रेज होता है। अब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो फ्रेज होता है, ठीक है, तो फ्रेज को हम क्या कहते हैं, जो फ्रेज होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाक्यांश होता है, ठीक है। क्या होता है, वाक्यांश। और फिर एक हमारा जो है, एक हमारा क्या होता है, तो क्लोज हमारा जो है, क्लोज हमारा जो है क्या होता है, क्लोज हमारा उपवाक्य होता है, उपवाक्य, ठीक है। ये हमारा वाक्यांश होता है और ये हमारा उपवाक्य होता है, ठीक है गाइस। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज विच हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन बट द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होती है गाइस, कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि इसके अंदर जो है बता रहा है कि फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज के अंदर जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और जो क्लॉज होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू कॉलेज ऑन द टाइम, वह कॉलेज समय से जाती है, तो ये एक हमारा सेंटेंस है। संजना वर्क्स वेरी फास्ट, संजना जो है काम बड़ी तेजी से करती है, ठीक है। वी ऑल हैव टू डाई इन द एंड, हमको अंत में मरना ही है। आकाश ब्रोक हर प्रोमिस, आकाश ने अपना वादा तोड़ दिया। तो गाइस ये सब के सब क्या है, ये सब के सब सेंटेंस है। अब सेंटेंस में हम देखिए, हम फ्रेज जो है निकालना सीखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज का मतलब है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है सब्जेक्ट हमारा और ये है हमारी वर्ब। तो इसके अलावा जो ये बचा, क्या बचा हमारे पास, इसके अलावा जो हमारे पास ऑन द टाइम, ऑन द टाइम क्या है, ऑन द टाइम हमारा एक फ्रेज है। क्या है, ऑन द टाइम हमारा एक फ्रेज है, ठीक है गाइस। ऑन द टाइम हमारा क्या है, एक ऑन द टाइम हमारा एक फ्रेज है, ठीक है। संजना वर्क्स, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो ये बचा वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्या है, ये हमारा एक फ्रेज है, ठीक है। वी ऑल हैव टू डाई, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। तो बाकी जो बचा ये पोर्शन क्या है हमारा, ये हमारा फ्रेज है। तो फ्रेज समझे, फ्रेज क्या है, शब्दों का समूह जो है ना फ्रेज कहलाता है, बट शर्त ये है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है गाइस। आकाश ब्रोक हर प्रोमिस, तो ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये जो हमारे पास बच गया ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्रेज है, ठीक है गाइस। समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं क्लॉज की, ठीक है ना। क्लॉज क्या होता है, तो जो क्लॉज है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी कि सी गोज ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्लॉज है, ठीक है। संजना वर्क्स ये हमारा क्या है, एक क्लॉज है। वी ऑल हैव टू डाई, तो वी ऑल हैव ये क्या है, हमारा क्लॉज है। और आकाश ब्रोक, ठीक है ना, सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्लोज है। तो गाइस जो क्लोज होता है वो कभी कभी सेंस देता भी है और कभी कभी सेंस नहीं भी देता, ठीक है। लेकिन जो फ्रेज होता है वो कभी भी सेंस नहीं देता, वो हमेशा जो है सेंस लेस रहता है। गाइस आपको, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताने का। अब तक जो हमने पढ़ा उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जो है जाना कि जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस हमारा जो है क्लॉज प्लस फ्रेज, इससे जो है बना होता है। तो गाइस देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना, शब्दों का समूह है। तो देखिए ये शब्दों का समूह है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन किसमें होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमारा क्लॉज में होता है, सब्जेक्ट प्लस में हमारा वर्ब कॉम्बिनेशन जो है होता है। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
ठीक है गाइस। तो जो सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा, बट कभी कभार ऐसा होता है कि मीनिंगफुल सेंस जो है नहीं देता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होता है, क्लॉज हमारा हमेशा मीनिंगफुल जो है सेंस देता है, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रेज, तो फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड इट नेवर गिव अ मीनिंगफुल सेंस, और ये कभी भी मीनिंगफुल सेंस जो है नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे राम इज अ मैन, तो राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, तो वो क्या है, एक काइंड नेचर वाला इंसान है। राम जी, जो राम जी हैं वो क्या है, एक काइंड नेचर, एक दयालु नेचर वाले जो है इंसान है। तो ये एक जो है सेंटेंस है, ठीक है गाइस। अब देखिए यदि हमें इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना हो, तो राम क्या है, राम एक जो है नाउन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या आया, ये क्या है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, एन द। और आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो ये जो मैन आया ये भी क्या है, ये भी एक नाउन है, ठीक है गाइस। फिर आया है ऑफ काइंड नेचर, तो देखिए ये ऑफ काइंड नेचर जो आ रहा है ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है, शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है ये एक फ्रेज है। तो इसमें जैसे कि नेचर आया, ठीक है गाइस, नेचर आया, तो नेचर क्या है, नेचर एक नाउन है, क्या है, नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है, जो बताता है अच्छा और बुरा, सही, विशेषता, ठीक है ना। तो ये एक एडजेक्टिव है। चलिए हम नाउन फाइंड आउट करना सीखते हैं कि इस सेंटेंस में हम नाउन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आकाश ब्रोक द विंडो, तो आकाश ने खिड़की तोड़ दी। तो गाइस एक तो हमारा सिंपल सा है जो बच्चों को जो है सिखाया जाता है, लेकिन हम इससे भी जो है फास्ट सीखेंगे कि नाउन को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं हु, तो आकाश ने विंडो तोड़ दी, तो किसने तोड़ दी, हु, कौन, आकाश। तो हमको पता लग गया कि आकाश क्या है, नाउन। हूम, तो हूम का तो है नहीं इसमें जवाब, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन किया व्हाट, क्या तोड़ा, आकाश ने तोड़ा, क्या तोड़ा, द विंडो, तो यहाँ पे क्या आ गया, विंडो, ठीक है। तो ये और ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए, ठीक है गाइस। ऐसे आप जो है नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इससे भी फास्ट मेथड जो है देखते हैं कि हम नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस देखिए इन सेंटेंस में आप कैसे नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आपको नाउन जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए द गर्ल फाउंड एन एग इन द नेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गर्ल है ये एक नाउन है, ठीक है, एग है ये भी एक नाउन है, और नेस्ट भी क्या है, एक नाउन है। अब आप पूछेंगे ये मैंने कैसे बताया, तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल प्लस में नाउन, तो नाउन से पहले हमेशा जो है आर्टिकल होता है, ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे कि आया दा क्या है, दा एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फाउंड क्या है, एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। एन क्या है, एन भी एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। दा क्या है, दा फिर से एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो इससे क्या बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और ये इन क्या है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है गाइस, ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद भी हमारा नाउन का यूज होता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अरुण प्लेड अ ग्रेट रोल इन हर लाइफ। तो देखिए अरुण, अब आप कहेंगे अरुण, तो आपने बेसिक डेफिनेशन तो नाउन की पढ़ी है, नेम ऑफ अ पर्सन। तो अरुण क्या है, अरुण तो अपने आप में ही जो है नाउन है, ये तो आप तुरंत जो है पहचान लेंगे। ये हमारा जो है वर्ब दिया हुआ है। ए क्या है, ए एक आर्टिकल है, और आर्टिकल देखिए ग्रेट। अब आप ये नहीं कह सकते कि ग्रेट जो एक नाउन है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो
ए का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ए का यूज हुआ है रोल के लिए, ठीक है ना। तो रोल क्या है हमारा, रोल एक हमारा नाउन है, और ए क्या है, ए हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे आया है इन, इन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद किसका यूज होता है, हमारा नाउन का। तो आप पूछेंगे ये क्या चीज है, तो ये हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला जो है हमेशा जो है ध्यान रखना है कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ में नाउन। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में जो भी चीज होगी ना वो हमारी एडजेक्टिव होगी, ये आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रीपोजिशन, ठीक है ना, जो प्रीपोजिशन जो होती है, तो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है, नाउन को बताने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एक नाउन तो है, एक्शन, रिएक्शन, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसी को बताने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन से पहले हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है, नाउन से पहले हमारा आर्टिकल हो सकता है। अब देखिए, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर देखिए यहाँ पर आ गया ये ए क्या है, ए हमारा एक आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए, ठीक है। तो ये गुड क्या हो गया, तो गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये हमेशा इसी फॉर्म में, ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज होता है। तो आपको ये फॉर्म हमेशा जो है ध्यान रखनी है कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव के बाद जस्ट बाद जो है नाउन होता है। तो केवल ये नाउन नहीं, आपको इतनी चीज जो है आपको अंडरलाइन कर देगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा, ठीक है। और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बताना होगा उसमें। अब सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। गाइस, इन सेंटेंस में जो है हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं इन सेंटेंस का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दा आ रहा है, ठीक है। तो दा क्या है, दा एक आर्टिकल है, इसलिए ये पथ क्या है, पथ एक जो है नाउन है, ठीक है। ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होता है, तो ये नाउन को जो है बताने के लिए। तो नाउन क्या हो जाएगा, वायलेंस, वायलेंस क्या हो जाएगा, वायलेंस एक जो है नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑन, ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन एक प्रीपोजिशन है और साथ में यहाँ आर्टिकल भी आ रहा है, ठीक है। तो हम अपने आप ही गैस कर लेंगे कि ये क्या है, ये एक नाउन है। ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस भी आ रहा है। तो आ किसके लिए आता है, तो वो वेरी ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर दे रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एक जो है क्या होगा, लेकिन ए किसके लिए आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया ये हमेशा नाउन के लिए आता है। तो हाउस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ही रिटर्न आफ्टर अ डे, ठीक है ना। तो ये एक प्रोनाउन है, ये एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये एक क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। और ए क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो गाइस, अब आप पहचानना जो है सीख चुके हैं कि कहाँ पे जो है नाउन को आप कैसे फाइंड आउट जो है करेंगे। हमेशा जो है ध्यान रखना कि आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल, आर्टिकल प्लस में जो है नाउन होता है, ठीक है ना। आर्टिकल का यूज नाउन के लिए हमेशा हम करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन रहेगा, प्रीपोजिशन, ठीक है, तब भी वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे तब भी नाउन रहेगा, ठीक है। और ये वाली फॉर्म आप हमेशा ध्यान रखना, आ ब्यूटीफुल हाउस, ये पेपर में कई बार पूछा, जैसे कि आप पूछा है आफ्टर आ डे, आपको इसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, या फिर आपको इसको अंडरलाइन कर देगा और आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूछ लेगा। तो आप इजी तरीके से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव को पहचानना जो है सीखेंगे कि एडजेक्टिव को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमने अभी नाउन पहचानना सीखा, नाउन। प्रोनाउन आपको पता होगा, जो नाउन की जगह, जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जो किसी भी नेम के लिए आ जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने प्रोनाउन जो है छोड़ दिया है, ठीक है, वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ब, वर्ब भी बहुत इजी होता है। वर्ब जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। वर्ब जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। तो गाइस देखिए, हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। तो जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड
एडजेक्टिव। सो गाइस देखिए यहाँ पे ही इज थिन, ठीक है ना, वह पतला है। तो ये जो थिन है, थिन क्या हो गया, थिन हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया। सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, ये किसकी, ये ही को जो है क्वालिफाई कर रहा है। ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि इसकी यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम, ठीक है, राम इज थिन, ठीक है। सी किसी जगह पे हम लिख सकते हैं संजना, ठीक है, हम संजना जो लिख सकते हैं। और ये राहुल है, तो राहुल को, हाँ राहुल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही, ठीक है ना। तो ये देखिए ये नाउन है, नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर दिया ही ने, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे प्रोनाउन को नाउन ने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। तो देखिए ही इज थिन, ठीक है। अच्छा, इसको हम ही इज आ थिन नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ए किसके लिए आता है, ए आता है एक नाउन के लिए। तो यदि हम आर्टिकल लगा रहे हैं तो हमको एक नाउन लगाना पड़ेगा। ही इज आ थिन, तो हम लगा सकते हैं बॉय, ही इज अ थिन बॉय, ठीक है। सेम एज इसमें भी होगा, सी इज ब्यूटीफुल, तो हम सी इज आ ब्यूटीफुल जो है नहीं लिख सकते, सी इज आ ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, ठीक है। हमको लगाना पड़ेगा ए के लिए, हमको एक नाउन जो लेना पड़ेगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ए किसके लिए आ रहा है, ए आ रहा है नाउन के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल है, आर्टिकल प्लस में नाउन, आर्टिकल प्लस में नाउन, सेम एज हियर, ठीक है। तो ये एक तरह से नाउन मान लो या प्रोनाउन मान लो, प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्लस में एडजेक्टिव, ठीक है गाइस। तो ये एक मैंने सिंपल सी चीज आपको जो है बताई। अब हम इसके जो है दूसरे एग्जाम्पल जो है देखते हैं। सो गाइस देखिए, अब इन सेंटेंस से हम अंदर जो है हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस देखिए, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये विशेषता तो होती है, तो इसमें जो है ना डिटरमिनर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, डिटरमिनर भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, दिस दैट दिस दोस, ठीक है। और इसके अलावा जो है डिग्री भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, डिग्री, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो इस तरह की जो है डिग्री भी आ जाती है और डिटरमिनर भी आ जाते हैं ना। तो जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, जो भी क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए, मतलब वो किसी भी हिसाब से जो है ना वैल्यू बता रहा हो, कुछ विशेषता उसकी जो है ना बता रहा हो, कुछ भी वो कलर बता दे, रेड कलर, ब्लैक कलर, है ना, कुछ ना कुछ जो है वो विशेषता उसकी जो है बता रहा हो, तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे आ क्लेवर फोक्स, तो देखिए यहाँ पे आ है आर्टिकल, तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो ये हमारा नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे नाउन, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये चीज क्या बन रही है, ये हमारा क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले क्या हुआ है, आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल के बाद हमेशा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आया हुआ है दा, और दा के साथ में हमेशा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे दा क्या है, हमारा आर्टिकल है, और ये क्या है, ये हमारा नाउन है। तो बीच में हमारा क्या होगा, बीच में हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गाइस समझ रहे हैं कैसे करना है। संजना इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन, देखिए यहाँ पे दा आ गया, तो दा किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। विद क्या है, विद एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन भी किसके लिए आती है भैया, नाउन के लिए तो आती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे संजना नाम है, नेम इज अ नाउन, तो नाउन संजना इज स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एक जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एक एडजेक्टिव है। आ रही बात समझ में। आप देखिए यहाँ पे सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की बात करते तो कुछ क्या है, कुछ हमारा जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको पता ही है, और हेल्प सेकंड फॉर्म, और है ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दा के साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट लगा हुआ है, फिर चैप्टर, तो दा किसके लिए आया हुआ है, दा आया हुआ है नाउन के लिए, तो नाउन क्या है, नाउन है चैप्टर, और फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, तो ये आता है नाउन के लिए, और इससे पहले दा भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन के द्वारा, नाउन के द्वारा और एडजेक्टिव के द्वारा हम कई सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए। ऐसे ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम
एडवर्ब की बात कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। कि इसमें हम एडवर्ब को जो है फाइंड आउट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है पहचानेंगे। तो एडवर्ब क्या होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो वर्ब हमारी होती है ना, तो वर्ब की जो विशेषता को जो है बढ़ा देता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए आई एम लिविंग टू नाइट, ठीक है। तो देखिए आई एम लिविंग टू नाइट, आई एम लिविंग, ये क्या है, ये एक वर्ब है, और ये टू नाइट इसके साथ जुड़ के ये क्या बन गया, ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही वॉक्ड केयरफुली, तो ये वॉक क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। और ये केयरफुली क्या है, ही वॉक्ड केयरफुली, वह सावधानी पूर्वक चला, ठीक है। तो यहाँ पे केयरफुली क्या है, ये यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। गो आउटसाइड, गो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमारा एक एडवर्ब जो है जुड़ा हुआ है। एंड फेच सम वाटर, तो यहाँ पे एक फेच लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा एक वर्ब है, ये सिर्फ वर्ब है, इसके साथ कोई भी एडवर्ब नहीं है। देखिए यहाँ पे द लायन फोर्ट ब्रेवली, तो ये क्या है, ये हमारा एक वर्ब है, और वो लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी से। ब्रेवली क्या है, बहादुरी से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक एडवर्ब हो गया, ठीक है, विद द फॉक्स। तो गाइस आपको जो है ध्यान रखना है कि जो एडवर्ब होता है ना, जो वर्ब होता है, तो ये तो या तो ये वर्ब के बाद जो है लगा होता है हमारा एडवर्ब, और कभी कभार ये वर्ब से पहले भी जो है हमारा एडवर्ब लगा होता है। तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो गया है, मैं बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।